नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 5 घंटे के भीतर 2 आरोपी गिरफ्तार। बेनीपट्टी में बीएलओ के साथ एसडीएम ने की बैठक, विशेष निरीक्षण कार्यों की समीक्षा। यूपी में भीषण गर्मी के कारण क्लासरूम में ही बेहोश हुई छात्रा, शिक्षकों ने निजी क्लिनिक में कराया भर्ती। दूसरी प्रखंड के बभनगामा गांव में प्रखंड राजद कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठनात्मक ढांचा मजबूती पर रेलका अंचल में हो रहे कार्यों में परेशानी को लेकर 20वीं कार्यान्वयन समिति के प्रखंड अध्यक्ष सियाराम महतो ने ब्लॉक कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सदर एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। जयनगर के टेढ़ा गांव निवासी होमगार्ड जवान अरविंद कुमार यादव की अचानक मधवापुर के त्रिमुहान में ग्रामीणों ने पेयजल किल्लत के खिलाफ स्टेट हाईवे 75 को करीब 4 घंटों तक रखा जाम। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों व तकनीकी विभाग को ससमय पीपीटी बनाने का दिया निर्देश। जयनगर के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने बीएलओ के साथ की समीक्षात्मक बैठक, उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को किया गया सम्मानित। हरडाकी के सोनगांव में 4 बाइक पर सवार 1 दर्जन बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को दिया अंजाम। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, 4 मोर्चा के जिलाध्यक्षों की हुई घोषणा। और जयनगर के डीडी कॉलेज सभागार में डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह की पुस्तक समाजवाद के प्रखर स्तंभ चंद्रशेखर का हुआ लोकार्पण। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर हम आपको फुलपरास थाना क्षेत्र से बता रहे हैं, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली एक भयावह खबर सामने आई है। 9वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया गया। गौरतलब हो कि इस मामले में पुलिस के द्वारा अब तक 5 घंटों के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। फुलपरास थाना क्षेत्र से इस वक्त एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 9वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पीड़िता की मां ने स्थानीय थाने में दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि 14 जुलाई को दिन के 11 बजे उनकी बेटी धान का खेत देखने गई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे सूगापट्टी निवासी 20 वर्षीय राजेश तत्मा, 22 वर्षीय सुधीर महतो और 2 अन्य युवकों ने उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया। विरोध करने पर आरोपी ने उसकी कमर पर चाकू सटा दी और मुंह में कपड़ा ठूसकर जान से मारने की धमकी देते हुए NH 27 के किनारे एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां चारों ने मिलकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में फुलपरास थाना के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 2 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानून का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा प्राथमिकी दोनों नामजद अभियुक्तों को प्राथमिकी दर्ज होने के 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन कर आवश्यक वस्त्रों को जब्त किया। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण एवं बयान कराने हेतु भेजा गया है तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थापन के उपरांत जेल भेज दिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। में एक मामला हम लोग के संज्ञान में आया था, जिसमें एक लड़की है जिसने ये आरोप लगाया था कि
दो व्यक्ति जो हैं उसको बहला फुसला के कहीं ले गए और उसके साथ बलात्कार की घटना की। तो इस घटना को बहुत ही सीरियसली लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और तुरंत इस मामले की जांच की गई। जो जगह बताई थी वहाँ पुलिस गई और पुलिस ने वहाँ पे सीसीटीवी में अहम फुटेज प्राप्त किए हैं और उसके आधार पे जब एफआईआर दर्ज की गई उसमें दोनों व्यक्तियों की पहचान हो गई और उन दोनों की गिरफ्तारी करके पुलिस ने कल ही दोनों को जेल भेज दिया है। लड़की का मेडिकल और उसका जो बयान है वो सब रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसमें जो गिरफ्तारी है वो जल्दी पूरी हो गई है और ये जांच का विषय है कि ये मामले में क्या हुआ था। अब पुलिस की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द चार्जशीट करा के इन सबको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी के प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी शारंग पाणी पांडे की अध्यक्षता में बीएलओ की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान उन्होंने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की और आगे के कार्य को लेकर दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीएम शारंग पाणी पांडे की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत संग्रहित प्रपत्र के अपलोडिंग एवं अवशेष प्रपत्र के वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि सभी बीएलओ व बीएलए के साथ बैठक की कार्यवाही का प्रतिवेदन अविलंब जमा करेंगे। साथ ही मृत, दोहरी प्रविष्टि और स्थानांतरित मतदाताओं को बीएलओ ऐप चिन्हित करते हुए जिला से उपलब्ध कराए गए पुस्तिका में भी भौतिक रूप से चिन्हित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक जो भी मतदाता बिना दस्तावेज के प्रपत्र जमा किए हैं उनसे 11 प्रकार में से कोई एक दस्तावेज अवश्य प्राप्त करेंगे। अगर उनका नाम वर्ष 2003 के मतदाता सूची में दर्ज है तो प्रपत्र पर जिला से प्राप्त मुहर लगाते हुए उस पर उस समय के विधानसभा संख्या, भाग संख्या और मतदाता का क्रमांक अंकित करेंगे। एसडीएम द्वारा सभी बीएलओ और पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे बूथवार अभिलेख तैयार करते हुए उस पर हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। उन्होंने सभी पर्यवेक्षकों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी बीएलओ के प्रपत्रों को पुनः जांच करते हुए बीएलओ ऐप पर किए गए कार्यों की एक-एक कर जांच करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सभी बीएलओ के द्वारा अब तक किए गए कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और आगे भी शेष कार्य को इसी प्रकार से पूरी तत्परता के साथ त्रुटि रहित संपन्न करने की बात कही। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देशित किया कि शेष गणना प्रपत्र अगर उन्हें अभी भी प्राप्त होते हैं तो वे तुरंत इसे ऑनलाइन कर दे। साथ ही मतदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजातों को भी अपलोड कराने समेत कई अहम दिशा निर्देश दिए। मौके पर सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ महेश्वर पंडित, सीओ धर्मदेव चौधरी, बीपीआरओ मधुकर कुमार, एमओ रोहित रंजन, बीईओ अकरम नजफी व सांख्यिकी पदाधिकारी देव नारायण महतो के अलावे सभी पर्यवेक्षक, बीएलओ एवं निर्वाचन शाखा में प्रतिनियुक्त शिक्षक ललित कुमार ठाकुर समेत अन्य कर्मी भी मौजूद थे। पूरा एक बूथ का अपना हार्ड कॉपी आपके पास है कि आपका फॉर्म पे साइन है कि नहीं, ठीक है। दूसरा स्टेप इसमें आ गया है कि आपके तो है, लेकिन जब आपने फोटो खींच के अपलोड किया है तो उसमें साइन वाला हिस्सा छपा है, सब ऊपर का अपलोड है, साइन वाला जहाँ पे था वो अपलोड ही नहीं। तो इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपके मोबाइल पे दिख जाएगा कि किसका कौन सा वो साइन वाला अपलोड है कि नहीं। हम लोग भी यारो लॉगिन से सारा क्रॉस चेक कर डालो। आप लोग बैठ के सीओ साहब पूरा एक एक बूथ का एक एक वोटर का खोल खोल के देखिए, सब दिख रहा है तो उसमें किसका साइन है कि नहीं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जुलाई का महीना अंत होने वाला है और अगस्त आने वाली है। सावन चल रहा है, लेकिन गर्मी की स्थिति इतनी भयावह है कि यह लोगों के जान पर आ पड़ी है। गौरतलब हो कि बिस्फी थाना क्षेत्र के +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय बसवरिया की एक छात्रा गर्मी के कारण क्लासरूम में ही बेहोश हो गई। आनन फानन में उसे नूरचक के एक निजी नर्सिंग क्लिनिक में भर्ती कराया गया। फिलहाल वह खतरे से बाहर है, लेकिन इस गर्मी से बच्चे, छात्र, अभिभावक सभी काफी परेशान हैं। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय बसवरिया की एक छात्रा अचानक पठन पाठन के दौरान क्लासरूम में ही बेहोश हो गिर पड़ी। विद्यालय के शिक्षकों ने इलाज हेतु उसे उठाकर तत्काल नूरचक चौक स्थित निजी नर्सिंग होम जीवन ज्योति हेल्थ केयर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण उसकी बेहोशी हुई थी, जल्द ही वह ठीक हो जाएगी। विद्यालय के शिक्षकों ने इसकी जानकारी उसके परिजनों को दे दी है।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बभनगामा गांव में राजद के प्रखंड कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष जय राम यादव ने की। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष वार्ता की गई, साथ ही रणनीति तैयार की गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बभनगामा गांव स्थित मोहम्मद हन्नान के दरवाजे पर प्रखंड राजद कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष जय राम यादव ने किया। इस बैठक में प्रखंड के सभी पंचायत अध्यक्ष एवं अन्य कई राजद नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में हर मतदान केंद्रों पर 65% सदस्य बनाए जाने की बात कही गई। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तन मन से लग जाने के साथ पार्टी को मजबूत बनाने, क्रियाशील सदस्यों को और सक्रिय होने पर चर्चा की गई। पर्यवेक्षक मोहम्मद शाकिर ने कहा कि पूरे प्रदेश में पार्टी की सदस्यता अभियान एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने पंचायत अध्यक्षों को अपने अपने पंचायत के अति पिछड़ा एवं दलित व महादलित लोगों से मिलकर वोट पुनरीक्षण में सहयोग करने को कहा। युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद ने कहा कि पार्टी का एकमात्र उद्देश्य आम लोगों को सहयोग करना है। अभियान के तहत अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी समुदाय के लोगों को पार्टी में जोड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि आप सभी गरीब गुरबा की समस्याओं को सुने और अपने नेताओं तक पहुंचाए। बैठक में राजद के कई पंचायत अध्यक्ष व कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग सोच इसीलिए है कि हम विपक्ष में बैठे हैं। सत्ता परिवर्तन करने में आपका हमारा बहुत बड़ी भूमिका है। इसको हम लोग समझें और मिलजुल कर अपने पार्टी को, अपने नेता को बल देने का, समर्थन देने का हम लोग काम करें। और मैं फिर से दोहराऊंगा, और एक और काम हमें आपको करना है कि गांव-गांव जाकर अपने नेता की उपलब्धियां, तेजस्वी जी की जो घोषणाएं हैं वो पब्लिक के बीच में जाके उन्हें बताएं। आप सबके हाथ में कैलेंडर गया होगा पार्टी का, जिसमें मेंशन किया गया है कि तेजस्वी जी ने क्या क्या घोषणा किया है। आप बताइए लोगों को, तभी तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा हम पर। हर महिला को 2500 प्रतिमा देगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के प्रखंड अध्यक्ष सियाराम महतो ने रहका प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अभी पंडौल के सीओ रहका सीओ के प्रभार में हैं, लेकिन वह रहका अंचल आते तक नहीं है और ऐसे में रहका के अंचल कार्यों के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कामकाज पूरी तरह ठप है। इसके साथ ही उन्होंने सदर एसडीएम को एक आवेदन भी दिया, जिसमें उन्होंने सीओ को रहका अंचल कार्यालय पर रहने की मांग की है। 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के प्रखंड अध्यक्ष सियाराम महतो ने मंगलवार को रहका ब्लॉक कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जबकि सदर अनुमंडल पदाधिकारी को एक आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि रहका अंचल से जुड़े कोई कार्य नहीं करते, जबकि मोबाइल फोन पर वार्ता करते तो कई प्रकार के बेवजह कारण बताकर उलझन में डाल दिया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि पंडौल सीओ रहका सीओ के प्रभार में है। जब से प्रभार मिले हैं तब से रहका नहीं आते, जिससे अंचल से जुड़े कार्य में काफी परेशानी हो रही है। सियाराम ने आवेदन के जरिए मांग की कि 3 दिन रहका ब्लॉक पर वह समय दे, बाकी समय पंडौल में। इस संबंध में रहका आरओ से बात करने पर उन्होंने बताया कि इन लोगों की जो भी समस्या है उन सब का निदान किया जाएगा। वो देने से क्या मामला है? मामला यह है कि पिछला करीब 15 दिनों से माने जिला पार्षद के माने हमारी जो मैडम है जिला पार्षद 6 संख्या 24, उनका योजना लगभग 17 से 18 योजना अनुशंसित करके दिया गया हुआ। कर्मचारी रिपोर्ट, अमीन रिपोर्ट सब चीज़ कर करके यहाँ अंचल में जमा है। आज लगभग 15 दिनों से आजकल आरओ मैडम और सीओ सर, पर सीओ सर तो थे ही नहीं, अभी चार्ज में आए हैं पंडौल के सीओ साहब। उनसे बातचीत हुआ, बोले कि हम सप्ताह में 3 दिन वहाँ बैठते हैं, उस दिन हम कर देंगे। शायद चुनावी वर्ष है, इसलिए काम में व्यस्त रहने के कारण अपने कनीय विभागीय जो कर्मचारी हैं उनको आदेश किए कि आप आरओ से साइन करा करके लेते आइए, हम साइन करके दे देंगे। पिछले 1 सप्ताह से ये आरओ मैडम अपने टेबल पर रखे हुए हैं, कोई न कोई कॉज लगा करके एनओसी साइन करने पर इनकार करती है। और उनका सरकारी नंबर पर जब हम लोग फ़ोन करते हैं, व्यक्तिगत हम किए उनको कभी 10 बार 20 बार फ़ोन किए हैं, तो वो फ़ोन उठाती नहीं है। उनके हस्बैंड फ़ोन उठाते हैं सरकारी नंबर को, और वो मैंने न रिप्लाई देती हैं, न कॉल बैक करती हैं, न ऑफिस में बैठती हैं, सिर्फ हाजिरी बना के अपने चैम्बर में अपने घर में चले जाते हैं। चैम्बर में भी वो नहीं बैठती हैं।
और एक तो जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, हम लोग का जो फोन उठाना नहीं उठाना वो लगा, जब हम लोग का फोन नहीं उठाती हैं तो आम पब्लिक जो काम लेकर के यहाँ ब्लॉक में आता है सीओ कार्यालय में, तब समझ सकते हैं कि कितना माने परेशानी होगा। यही भ्रष्टाचार न है यहाँ। पिछले जो सीओ साहब पर जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा, उनके क्लर्क पर आरोप जो लगा, ये हम समझते कहीं न कहीं सही बात है। आज हम लोग को एनओसी नहीं देने का कारण क्या है? एक मेरा ही योजना नहीं, माननीय सांसद जी का भी है, माननीय विधायक जी का भी है, बचौल ठाकुर जी का, माननीय सांसद अशोक जी का है, फैयाज साहब राज्यसभा सांसद जी का कई योजना है, माननीय हमारे कली के जो उमर अंसारी जी 23 नंबर के जिला पार्षद है, इनका भी योजना आज एनओसी में है। मेरा लगभग 15 से 17 योजना जो है सो क्षेत्र में काम करने के लिए जनता हम लोग पर प्रेशर बनाए हुए, हम लोग काम करने के लिए तैयार है। बरसात चल रहा है और चुनाव आने का समय है, एनओसी जो है हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसी पर आज हम लोग ने एसडीओ साहब को लिखित, माननीय हमारे जो विश्वत्री के अध्यक्ष हैं सियाराम महतो जी, ये अपने पैड पे लिख के दिए हैं, हम लोग इन पे साइन करके दिए हैं कि इनके खिलाफ में कठोर से कठोर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। जयनगर थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आ रही है, जहां कुरहिया पंचायत के टेढ़ा गांव निवासी 50 वर्षीय अरविंद कुमार यादव की अचानक मृत्यु हो गई। अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। गौरतलब हो कि बासोपट्टी में होमगार्ड के पद पर अरविंद कुमार तैनात थे। उनकी तबियत बिगड़ी और वह घर वापस हो गए, लेकिन अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था।
जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया पंचायत के टेरहा गांव निवासी अरविंद कुमार यादव की मंगलवार की सुबह अचानक तबीयत खराब होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 50 वर्षीय अरविंद कुमार यादव बासोपट्टी अंचल कार्यालय में अंचल गार्ड के पद पर कार्यरत थे। मृतक के एक रिश्तेदार वीरेंद्र यादव सरोज यादव ने बताया कि मृतक जवान को रविवार को ड्यूटी के लिए भैरवा स्थान के लिए भेजा गया। रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर वे अन्य जवान को सूचना देने के बाद अपने घर आ गए। सुबह अचानक तबीयत खराब होने के कारण स्वजनों ने इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल ले जा रहे थे। इसी क्रम में अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद शम्स तबरेज ने बताया कि मृतक की मौत रास्ते में ही हो गई थी। मामला ये है कि ये बासोपट्टी अंचल गार्ड में थे। सीओ साहब के पास इनका ड्यूटी था। होमगार्ड थे। टेरहा गांव के कुरहिया पंचायत के टेरहा गांव वार्ड नंबर 15 के अरविंद कुमार यादव ये परसों जा रहे थे। भैरवा में इनका ड्यूटी था लगा हुआ। वहां जा रहे थे तो रास्ते में अचानक इनका तबीयत खराब हो गया। वो गिर गए गाड़ी से। तो फिर फोन किए घर पे। तो फिर ये अपना जैसे तैसे घर आए। गांव में जो होता है इलाज करवाए। 2 दिन से ठीक थे। आज एकाएक इनका फिर तबीयत खराब हुआ। तो उनको गाड़ी में बैठा करके जब तक यहाँ हॉस्पिटल आए तब तक यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर साहब चेक किए थे इनका डेथ हो चुका। तो पेशेंट आया था तो जब हम लोग को बुलाया गया देखने तो हम लोग गए देखने तो क्या उसको पल्स नहीं था, उसको कुछ भी नहीं था और नहीं कोई साइंस ऑफ रेस्पिरेशन था उसको। बिल्कुल भी जब देखे हम लोग लाइट से टॉर्च लगा के तो देखे कि बिल्कुल भी डायलेटेड एंड फिक्स था। तो हम लोगों ने उनको जो है सो ईसीजी के लिए लिखा और उसको जो है सो किया और जब लोग लाए तो मुझसे प्रोटीन वगैरह भी हो रहा था। सैचुरेशन भी 0 था। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में पानी की किल्लत चरम पर पहुंच गई है। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जल संकट की समस्या से लोग बुरी तरह जूझ रहे हैं। आए दिन जाम धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जल की समस्या है जो ठीक नहीं हो रही है। इसी बीच में त्रिमुहान गांव के ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 75 को जाम कर प्रदर्शन किया। सबका एक ही नारा था कि उन्हें जल्द से जल्द पानी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि गांव में नल जल का सिस्टम तो है, लेकिन केवल नल लगा हुआ है, वहां जल नहीं आता है। स्टेट हाईवे जाम कर सभी ने घंटों प्रदर्शन किया। बाद में अस्थायी रूप से टैंकर उपलब्ध कराकर उन्हें पानी उपलब्ध करवाया गया। मधवापुर प्रखंड के त्रिमुहान गांव में ग्रामीणों ने पेयजल किल्लत के खिलाफ स्टेट हाईवे 75 को करीब 4 घंटों तक जाम रखा। मंगलवार को दिन के 11 बजे से सड़क पर बैठे लोग पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग के समर्थन में सरकार के खिलाफ देर तक नारेबाजी की। देखते ही देखते जाम स्थल पर बड़ी संख्या में वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क पर महिला और पुरुषों की लगी भीड़ से पानी उपलब्ध कराने की सामूहिक आवाज आ रही थी। लोगों का आरोप है कि उन लोगों ने भीषण गर्मी के दौरान कई दिनों से स्नान नहीं किया। जाम कर रहे लोगों ने बताया कि नल जल सिस्टम में नल तो है, लेकिन जल नहीं है। नल जल सिस्टम को ठीक करवाकर घर घर पानी उपलब्ध कराने की एक सूत्री मांग लोग कर रहे थे। साहरघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने समस्या निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों तक लोगों की मांग पहुंचाने का भरोसा दिलाकर जाम हटवाया। थानाध्यक्ष ने बताया कि समस्या का तात्कालिक समाधान के लिए मौके पर पानी का टैंकर उपलब्ध कराया गया। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने निर्देश जारी करते हुए सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों और तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया है कि 100 समय राज्य स्तरीय बैठक के समीक्षावार व एजेंडावार पीपीटी तैयार कर प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अपने एक आदेश के द्वारा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों, तकनीकी विभाग सहित कर्मियों को निर्देशित किया है कि राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व भौतिक बैठक के लिए एजेंडावार पीपीटी प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कई विभाग समय पर पीपीटी प्रस्तुत नहीं करते, जिससे जिला एवं राज्य स्तर पर एजेंडावार समीक्षा करने में कठिनाई होती है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी संबंधित विभागों प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पीपीटी तैयार कर बैठक की तिथि के एक दिन पूर्व आईटी मैनेजर मधुबनी को उपलब्ध कराएं, ताकि ससमय पीपीटी को अपलोड किया जा सके, जिससे सहजता के साथ समीक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार की अध्यक्षता में बीएलओ की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान जहां मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यों की समीक्षा की गई, वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया गया। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में मंगलवार को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ दीपक कुमार की अध्यक्षता में बीएलओ के साथ समीक्षात्मक बैठक करते हुए 85% से ऊपर ईएफ को संग्रहण ऑनलाइन अपडेट किया गया। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने उपस्थित बीएलओ को कहा कि 2003 में अंकित निर्वाचकों के गणना प्रपत्र में ईडर पेज पर मुहर लगाना है। सन 1987 ईस्वी के बाद वाले निर्वाचकों के गणना प्रपत्रों में मुहर नहीं लगाने। मतदान केंद्र संख्या 187 वार्ड नंबर 4 दुल्लीपट्टी महादलित टोला के निर्वाचक को वंशावली तथा विकास पंजी विकास मित्र के माध्यम से सहयोग करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी बीएलओ को अपने अपने मतदान केंद्र के अंतर्गत नामांकित निर्वाचकों का सत्यापन करने कि वह भारतीय है। इसके अलावा एएसडी की सूची बीएलओ के द्वारा बनाए जाने की बात कही। बैठक के माध्यम से मतदाता पुनरीक्षण कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ विनोद कुमार महासेठ, अमरेंद्र कुमार एवं राम आशीष दास को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ दीपक कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया। बैठक में बीडीओ राजीव रंजन कुमार, आवास पर्यवेक्षक अंशु कुमारी, जयदीप घोष समेत कई लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के सोट गांव से गोलीबारी की खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने 3 बाइक पर सवार तकरीबन 1 दर्जन बदमाशों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। गौरतलब हो कि गांव के ही 2 युवकों से पहले उन्होंने मारपीट की, फिर उन पर गोली भी चलाई, जिसमें उनके जख्मी होने की खबर सामने है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस व एक केटीएम बाइक बरामद किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। हरलाखी थाना क्षेत्र के सोट गांव में 4 बाइक पर सवार करीब 1 दर्जन बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दे डाला। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिन के करीब 1 बजे थाना क्षेत्र के उमगांव गाछी टोल से सटे समोदी गाछी में गांव के ही 2 युवक हासिम शेख के 26 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नौशाद व सकुर शेख के पुत्र मोहम्मद अफजल पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दोनों युवकों के साथ पहले तो जमकर मारपीट की, फिर गोलीबारी की। जहां गोली की आवाज सुन ग्रामीणों को जुटते देख सभी बदमाश भाग निकले। घटनास्थल पर बदमाशों का एक बाइक भी छूट गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने दोनों जख्मी को सीएचसी उमगांव में भर्ती कराया। इधर घटना की सूचना मिलते ही थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस व बदमाशों का एक केटीएम बाइक जब्त किया। घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। थानाध्यक्ष अनूप कुमार ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगास, शेरवानीज, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर
फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राजराजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा के द्वारा चारों मोर्चा के अध्यक्ष पद की घोषणा की गई। भारतीय जनता पार्टी नया जिला कार्यालय के सभागार में जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता एवं जिला महामंत्री सुबोध कुमार चौधरी के संचालन में 4 मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल एवं संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया की सहमति से मनोनीत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्ण विधान पार्षद सह जिला प्रभारी अर्जुन सहनी ने बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी मोर्चा के जिला अध्यक्ष यथाशीघ्र पदाधिकारी का गठन कर जिला को सूची दे दे। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रवीर यादव, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रतिमा रंजन, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मंसूर बनाए गए। इस अवसर पर जिला कार्यालय में सम्मान समारोह में माला और चादर पहनाकर बधाई दी गई। इस अवसर पर मधुबनी विधानसभा की कार्यशाला 26 जुलाई होने को लेकर बैठक भी आयोजित प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की गई।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के डीबी कॉलेज के सभागार में पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह की पुस्तक समाजवाद के प्रखर स्तंभ चंद्रशेखर का लोकार्पण किया गया। जयनगर के डीबी कॉलेज सभागार में सोमवार को डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह की पुस्तक समाजवाद के प्रखर स्तंभ चंद्रशेखर का लोकार्पण भव्य समारोह के बीच किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बरखा अग्रवाल ने संयुक्त रूप से पुस्तक का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधन करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह पुस्तक न केवल छात्रों की पढ़ाई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत प्रेरणादायक है। लेखक ने गहन अध्ययन और अनुभव के आधार पर संपादित किया है, जो शोध के छात्र छात्राओं को नई दिशा दिखाएगा। आरके कॉलेज मधुबनी की मनोविज्ञान विभागाध्यक्षा डॉक्टर बरखा अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान दौर में समाजवादी विचारों की प्रासंगिकता पर चर्चा की और कहा कि चंद्रशेखर को मानने वाले और उनके विचारों पर चलने वाले कभी सत्ता के पीछे नहीं भाग सकते हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। गरीब और असहाय नेत्र रोगियों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद का शिविर कलवाही प्रखंड के बेलाही गांव में मधेपुर के पूर्व मुखिया अजय कुमार झा के आवास पर लगाया गया। गौरतलब हो कि इस दौरान मोतियाबिंद के मरीजों का चयन किया गया। इसके साथ ही विभिन्न लोगों के नेत्र की जांच की गई व उचित परामर्श और दवा का वितरण किया गया। कलवाही प्रखंड अंतर्गत मंगलवार को बेलाही ग्राम में मधेपुर पंचायत के पूर्व मुखिया अजय कुमार झा के नेतृत्व में उनके आवास पर गरीब और असहाय नेत्र रोगियों के लिए निःशुल्क मोतियाबिंद का चयन शिविर लगाया गया। गायत्री शक्तिपीठ मस्तिचक द्वारा संचालित पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आंख अस्पताल अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के द्वारा आधुनिक मशीन से मोतियाबिंद का मुफ्त जांच शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें आंख से संबंधित 100 मरीजों का जांच के उपरांत मुफ्त दवा वितरण किया गया एवं 50 लोगों को जरूरतमंद मुताबिक उपयुक्त चश्मा कैंप स्थल पर ही दिया गया। जांच में पाए गए मोतियाबिंद वाले मरीज को 24 जुलाई को अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल द्वारा अपने खर्चे पर बस द्वारा ले जाया जाएगा। पुनः ऑपरेशन उपरांत 26 को मरीजों को उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। साथ में मुफ्त ऑपरेशन करके 10 दिनों का राशन खर्चा प्रति मरीज को 5 किलो आटा, 5 किलो चावल एवं 1 लीटर सरसों तेल मुफ्त मिलेगा और पुनः सभी मरीजों को अपने घर पहुंचा दिया जाएगा। ये बातें हॉस्पिटल से आए आंख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव, सुनील यादव, श्याम किशोर यादव ने जानकारी दी। इस मौके पर पंचायत के पूर्व मुखिया अजय कुमार झा ने बताया कि इससे पूर्व भी शिविर के माध्यम से लगभग 25 मोतियाबिंद मरीज ऑपरेशन कराकर सकुशल आए थे और इस बार भी 60 लोग मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जो 24 जुलाई को सुबह 8 बजे बस से जाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंदन कुमार झा की अध्यक्षता में मधुबनी विधानसभा के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही उन्हें अद्यतन प्रपत्र भी उपलब्ध करवाए गए। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी द्वारा मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 से संबंधित बैठक की गई, जिसमें उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अब तक शेष छूटे हुए वैसे मतदाताओं की अद्यतन सूची उपलब्ध करवाई गई, जिन्होंने अभी तक अपना गणना प्रपत्र भरकर नहीं दिया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि शेष छूटे हुए मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाने में अपने बीएलए के माध्यम से सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।